पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी
किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो देश भर के किसानों के खाते में फिर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी करने वाला है 2-2 हज़ार रुपये की राशि बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं देश भर के किसानों के लिए। सबसे पहले आपको गणेश के यहाँ पर जो है स्थापना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी पर स्थापना यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। 27 को यहाँ पर स्थापना हुआ है, आज जो है 2 से 3 दिन लगभग 4 दिन यहाँ पर होने वाले साथियों। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं बता चले। किसानों के खाते में फिर से 21,000 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में फिर से जारी करेंगे साथियों। तो किसानों को फिर से यहाँ पर खुशी की लहर उठ चुकी है। किसान देश भर के किसान हैं जो शामिल है, जिनको अब ई-केवाईसी करा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले बार 20वीं किस्त की राशि में काफ़ी समय हुआ था और समय होने के बावजूद भी कई लोग ई-केवाईसी नहीं कराते, जिससे यहाँ पर जो है 20वीं किस्त से अब तक हमारे किसान भाई कई हजार कई लाख किसान शामिल जो है वंचित हो चुके हैं, जिनको 2-2 हज़ार रुपये की राशि नहीं मिला
मिला है साथियों। तो हम आपको बता दें ई-केवाईसी करा लीजिए, तभी आपके खाते में ये जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आपके खाते तक आ पाएगा। आपको मालूम होगा 21वीं किस्त की राशि इस बार जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि 20वीं किस्त में लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर किसानों को तोहफा देखने को मिला था साथियों। 2 महीने 1 महीने इंतजार करने के बाद बताते चले इसकी जो राशि है उसमें वृद्धि किया जाएगा, ऐसे आपको कहीं ना कहीं सुने होंगे। मीडिया रिपोर्ट के जो माने तो इसकी जो राशि है वो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में आपको समान 3 किस्तों में साल में 3 बार, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की राशि समान किस्तों में 3 बार मिलता है। वो वहाँ पर 4-4 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि 4 हज़ार 3 किस्तों में 12,000 रुपये साल में मिलने वाला साथियों। तो ये आगे अपडेट आने वाला है, वहाँ के आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए, तभी आपके खाते तक ये जो राशि का पैसा है वो पहुँच पाएगा। लेकिन आप लोगों को पता चले यूरिया डीएपी की बोरी के लिए सब्सिडी के बारे में अभी कृषि मंत्री जी ने बताया कि कैसे आप लोगों को यूरिया की जो बोरी है उसको 266 रुपये उपलब्ध करे सरकार, कितना करोड़ सब्सिडी दिया जाता है। फसल बीमा का दूसरा किस्त का भी इंतज़ार आप लोगों के लिए ख़त्म होने वाला साथियों। तो इस तरह से लगातार सौगात आपको हम जानकारी देंगे, तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमने बताया जैसे कि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि से इस बार फिर से वंचित हो सकते हैं साथियों। लगातार आपके खाते में अगर नहीं आ रहा है तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए, प्रॉब्लम जानिए, उसके बाद सोल्यूशन के लिए जो रुका हुआ राशि है वो आपके खाते तक आ जाएगा। लेकिन आप ई-केवाईसी करा लीजिए, फिर से प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में जो है जारी करने वाले हैं। अब साथ ही कई लोग का सवाल है कि हम पर जो खाद सब्सिडी दिया था वो हमारे खाते में क्यों नहीं आता, तो ये खाते में बिल्कुल भी नहीं आता। खाद के लिए पैसा खुद सरकार पटाता है, वो ऊपर से कट जाता है साथियों। तो जय जोहार।